अगर एक सर्किट में एक से अधिक रेजिस्टेंस कनेक्टेड हैं तो हम उन्हें या तो सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं या पैरेलल्स में कनेक्ट करते हैं। सीरीज़ में कनेक्ट करने का मतलब ये होता है कि एक रेजिस्टेंस दूसरी से कनेक्टेड है, दूसरी तीसरी से कनेक्टेड है, ऐसे अगर 4, 5, 6 जितनी भी हैं वो एक के बाद एक लगाई जाती हैं। पहली रेजिस्टेंस का टर्मिनल बैटरी से कनेक्टेड है और लास्ट वाली का टर्मिनल बैटरी से कनेक्टेड है। तो जब भी आपको ऐसी डायग्राम मिले कि एक रेजिस्टेंस दूसरे से कनेक्टेड है, दूसरी तीसरे से, तो आप समझ जाएंगे कि ये सीरीज़ में कनेक्टेड है। और जब रेजिस्टेंस सीरीज़ में कनेक्टेड होती हैं तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ नोट करने वाली है कि पूरे सर्किट में जो करंट है कांस्टेंट होती है। जो करंट इसमें फ्लो कर रही है वही इसमें है, वही इसमें है। करंट सेम होगी लेकिन हर रेजिस्टेंस के आसपास वोल्टेज डिफरेंट होगी। वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टेंस विल बी डिफरेंट। जैसे ये R1 है तो उसकी वोल्टेज V1 होगी, V2 होगी, V3, और सभी वोल्टेज का सम क्या होगा, जो टोटल वोल्टेज है इस बैटरी की। तो V इज V1 प्लस V2 प्लस V3। जैसे ये वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट होगी ये 3 पार्ट में। हम जानते हैं वोल्टेज इज इक्वल टू IR, ओम्स लॉ होता है। तो R क्या है, पूरे सर्किट की रेजिस्टेंस, वोल्टेज पूरे सर्किट की वोल्टेज, I जो करंट फ्लो कर रही है। अगर यहाँ पे देखेंगे V1 इज इक्वल टू IR1 क्योंकि करंट सेम है, V2 में IR2 करंट सेम है, V3 इज IR3। अगर 4 होता, 5 होता, 6 होता, हम यही फॉर्मूला लगाते। अभी क्या करेंगे, इसमें हम वैल्यू रिप्लेस कर देंगे। V की जगह लिखेंगे IR, यहाँ लिखेंगे IR1, IR2, IR3। अभी I सब जगह कॉमन है तो ये कट जाएगा। तो हमें क्या मिलेगा, R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, अर्थात इसकी जो टोटल रेजिस्टेंस है वो सभी इंडिविजुअल रेजिस्टेंस को जोड़ के ऐड करके मिलेगी। 3 है तो 3 को जोड़ना है, 5 होगी तो 5 को जोड़ना है, 10 होगी तो 10 को जोड़ना है। तो जब भी सीरीज में रेजिस्टेंस हम कनेक्ट करते हैं तो सबकी रेजिस्टेंस को जोड़ के आपको पूरे सर्किट की रेजिस्टेंस मिलेगी।